क्या है यहाँ पे, सवाल नंबर 1 पे आते हैं। सवाल नंबर 1 है क्या है यहाँ पे, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, भारतीय सेना ने पहली 2 मंजिला 3D प्रिंटेड आवासीय इकाई का उद्घाटन कहाँ किया है। आंसर आपका होगा अहमदाबाद, गुजरात, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, सवाल नंबर 2 पे आते हैं कि दोनों विश्व युद्धों में ब्रिटिश लड़ाई लड़ने वाले भारतीय सैनिकों के लिए ब्रिटिश इंडियन आर्मी स्मारक की स्थापना कहाँ की जा रही है। तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी स्मारक, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा, कहाँ स्थापित हो रही है, ग्लासगो स्कॉटलैंड में स्थापित हो रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि 15 से 17 फरवरी 2023 तक 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में आयोजित होगा। ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, आंसर हो जाएगा फिजी, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स ने किसे सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया है। आंसर हो जाएगा पाथेर पंचाली, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में थुंडी और कदमत समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाण प्राप्त हुआ है, ये कहाँ स्थित है। आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप, और ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में किस देश द्वारा ई स्पोर्ट्स को, ठीक है, ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट के हिस्से के रूप में मान्यता प्रदान की है। आंसर हो जाएगा भारत सरकार के युवा एवं खेल मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, फ्रॉम डिपेंड्स टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है। आंसर हो जाएगा बिमल जलान। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बुक या एवं ऑथर का, ठीक है, बुक एंड ऑथर की मैं बात करूँ तो यहाँ से सवाल एक आते हैं, ध्यान रखना आपको। और ये बिमल जलान कौन थे, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके थे। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि संयुक्त राष्ट्र का 27वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे कहते हैं कोप 27 नाम दिया गया, ये कहाँ हुआ। आंसर हो जाएगा मिस्र में हुआ। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। आंसर हो जाएगा ऋषि सुनक। और अगर पूछ लिया जाए कि कौन सी पार्टी के हैं तो कंजर्वेटिव पार्टी के, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक, ठीक है, क्या गोल्ड स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय, फर्स्ट की बात हो रही है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। पहला जहां भी होगा इंपॉर्टेंट होगा, पहला भारतीय, ठीक है, पहले भारतीय पहलवान बन गए अमन शहरावत। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड लॉन्च करने की घोषणा की है। आंसर हो जाएगा डीप टेक स्टार्टअप, ठीक है, डीप टेक स्टार्टअप इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल यहाँ से बनेगा कि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया कब जाता है। आंसर हो जाएगा 16 जनवरी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि किस देश के लोगों को यूरोपीय संसद के शीर्ष सम्मान, ठीक है, कौन सा, सखारोव प्राइज ऑफ फ्रीडम ऑफ थॉट्स से सम्मानित किया है। आंसर हो जाएगा यूक्रेन के नागरिक को, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि पीएम मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ का शुभारंभ किया है। तो मिशन लाइफ का शुभारंभ किया, आंसर हो जाएगा गुजरात, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा होगा, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि पीएम मोदी ने किस राज्य में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया। ये भी आंसर होगा गुजरात में। तो ध्यान रखिए, मिशन लाइफ हो गया आपका, मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हो गया, ये दोनों का दोनों आपके गुजरात में और पीएम मोदी के द्वारा शुभारंभ किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पीएम श्री योजना कब शुरू होती है। आंसर हो जाएगा 5 सितंबर 2022 को ये योजना शुरू होती है। और इसे में एस का यहाँ पे कई बार आपसे फुल फॉर्म पूछ दिया जाएगा, इसका मतलब क्या होगा। एस का मतलब यहाँ पे होगा स्कूल होगा, और 14,500 स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए योजना लाई गई है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी पेले का निधन हो गया, इनका संबंध किस देश से है। तो आंसर हो जाएगा ब्राजील, इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आइए फीफा वर्ल्ड कप की मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा। 2023 के जितने भी एग्जाम हैं सभी में कहीं ना कहीं एक सवाल इसका बन सकता है और 1 नंबर यहाँ पे आप ला सकते हैं। तो आंसर होगा क्या, यहाँ पे होगा कतर दोहा में हुआ। अगर पूछ लिया जाए कौन सा संस्करण था 2022 में, ये 22वां संस्करण था। सवाल ये होगा कि विजेता कौन था, तो अर्जेंटीना। सवाल ये भी बनेगा किसको हराकर, तो फ्रांस को हराकर। अगर सवाल पूछ लिया जाए कि अर्जेंटीना जो कि विजेता जो टीम है इसके कप्तान कौन थे, लियोनेल मेस्सी। और गोल्डन बॉल की अगर मैं बात करूँ विजेता कौन थे, ये भी लियोनेल मेस्सी ही इसके विजेता थे, गोल्डन बॉल के अवार्ड के विजेता। नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप 2026 की अगर मैं बात करूँ तो 22 की बात होगी। अगला बार जो होने वाला है ये कहाँ आयोजित होगा। आंसर होगा यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में होने वाला है। 3 जगह नाम ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में किसने पुरुष बैलन डी और गोल्डन बॉल अवार्ड 2022 किसने जीता है। तो कैरामा बेंजेमा ने जीता, ये भी ध्यान आपको रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं
चर्चा में रहा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश का, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है आपका? हाल ही में तेलंगाना के किस मंदिर को केंद्र सरकार की प्रसाद योजना में शामिल किया है? आंसर हो जाएगा भद्राचलम मंदिर तथा रुद्रेश्वरम या रमप्पा मंदिर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। तो हाल ही में तेलंगाना, ये है कहाँ पे, ये भी ध्यान रखना, तेलंगाना में कौन सा? भद्राचलम मंदिर तथा रुद्रेश्वर रमप्पा मंदिर। ठीक है, कहाँ है दोनों को देने? आपके तेलंगाना में है और केंद्र सरकार की प्रसाद योजना में इसे शामिल किया गया है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भारत की नई लेखा महानियंत्रक कौन बनी है? भारती दास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही बात करते हैं बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रोजर बिन्नी इसके अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि बुकर पुरस्कार 2022 के विजेता कौन है? सेहान करुणा तालिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कहाँ के हैं? ये श्रीलंका के हैं। तो सवाल यहाँ पे ये भी आपका ये देख लीजिए, बुकर पुरस्कार 2022 की बात हो रही है। आपसे सवाल अगर पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 के विजेता कौन है? आंसर हो जाएगा गीतांजलि श्री। और रेत की समाधि उपन्यास के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। और अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे इसकी इंग्लिश वर्जन की मैं बात करूँ, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? तो डेजी रॉकवेल ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद की है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में पहला KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर एलिडा गुएरा को। कहाँ के? क्यूबा के हैं। और ये अगर मैं बात करूँ KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड की अगर मैं बात करूँ, ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? केरल सरकार के द्वारा सामाजिक कार्यकर्ता को प्रदान किया जाता है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, डेफ एक्सपो का 12वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया? गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन किया गया। हाल ही में जानी मानी शख्सियत दिलीप महालनोबिस का निधन हो गया है। वे क्या थे? तो पहली बात कि यहाँ पे ये चिकित्सक थे और याद रखिएगा ORS का घोल के एक खोजकर्ता भी थे दिलीप महालनोबिस। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं तेलंगाना सरकार, ठीक है, तेलंगाना सरकार द्वारा राइथु बंधु योजना के कौन से संस्करण के प्रारंभ किया गया है? कौन ये संस्करण है? आपका 10वां संस्करण। और ये योजना शुरू होता है 2018 में। और किस लिए? तो किसानों की सहायता के लिए योजना शुरू होती है। राइथु बंधु योजना कहाँ की है? ध्यान रखना, तेलंगाना की है। हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ पे भारत के पहले की बात हो रही है, जब भी जहाँ भी फर्स्ट वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। पहले एल्यूमिनियम माल ढुलाई रैक का उद्घाटन किया है? भुवनेश्वर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में इंटरपोल की 90वीं महासभा कहाँ आयोजित हुई? दिल्ली में इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल आते हैं सवाल नंबर 33 पे आते हैं कि प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं छत्तीसगढ़ पुलिस के निजात, ठीक है, निजात अभियान से अगर बात करें कि निजात अभियान का संबंध किस राज्य से है, तो ये भी याद रखिएगा छत्तीसगढ़ से, जिसे अमेरिकी IACP 2022 का पुरस्कार मिला। यह अभियान का उद्देश्य क्या है? नशा मुक्त समाज, ठीक है, नशा मुक्त समाज इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 के 22 से किस देश ने जीता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ध्यान रखिएगा, भारत का करेक्ट आंसर होगा। महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 किस देश ने जीता? भारत ने जीता है। नेक्स्ट, देश में पहली बार किस राज्य द्वारा द नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की गई? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। और मैं बात करूं यहाँ पे नीलगिरी तहर की मैं बात करूं तो ये राजकीय पशु है कहाँ का? तमिलनाडु का। और इसी के संरक्षण के लिए कौन सी परियोजना? तो द नीलगिरी तहर परियोजना कहाँ की? तमिलनाडु की। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नया निदेशक किसे बनाया गया है? मृणाली श्रीवास्तव को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छाप लीजिएगा। अपॉइंटमेंट भी आपके एग्जाम में सवाल आते हैं एक, ठीक है। हाल ही में किसे दूसरा शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया या जीता है? किसने जीता है? तो वजाहत हुसैन ने जीता है। नेक्स्ट, किस राज्य ने भारत के पहले, ठीक है, फिर से सवाल भारत के पहला आ गया तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, भारत के पहले कडावुर स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य को अधिसूचित किया गया? ये कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? लक्ष्मी श्री को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भारत की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन थी? कंचन चौधरी भट्टाचार्य। चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन संचालित होगी कहाँ से कहाँ? तो दिल्ली से ऊना। और ऊना केरल में बात करूँ है कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। विश्व स्लॉथ वियर दिवस कब मनाया जाता है? 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की बैठक कहाँ आयोजित हुई? नागपुर महाराष्ट्र में। और थीम था इसका महिला सशक्तिकरण, ठीक है, महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसकी करेक्ट आंसर होगा। भारत के 50वें और वर्तमान
के जो मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के कौन है, DY चंद्रचूड़ इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि कजाकिस्तान में संपन्न विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में कोनेरू हम्पी ने, ठीक है, कोनेरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता है? तो भारत की ओर से सिल्वर की अगर मैं बात करूँ, भारत की तरफ से कोनेरू हम्पी ने सिल्वर जीता है। अगर गोल्ड की मैं बात करूँ तो बिम्बिसारा ने जीता है। पुरुष में अगर मैं बात करूँ गोल्ड किसने जीता? मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वे के हैं, ठीक है। तो शतरंज की बात हो रही, शतरंज चैंपियनशिप में कोनेरू हम्पी सिल्वर मेडल भारत की ओर से, ठीक। नेक्स्ट सवाल, केंद्र सरकार की नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना कब प्रारंभ हुई है? 1 जनवरी 2023 को ये शुरू होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला सवाल है, ध्यान रखिएगा। और ये अधिनियम कौन सा था? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब का? 2013 के एक्ट के तहत, ठीक है। चलिए, 81वीं भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? लखनऊ में, ध्यान रखिएगा। पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो कहाँ आयोजित हुआ? चेन्नई में, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल, देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव किसे घोषित किया गया? मोढेरा गांव कहाँ का? ये गुजरात का, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा 1 जनवरी 2023 को कौन से स्थापना दिवस मनाया गया? 65वां स्थापना दिवस मनाया गया, ठीक है। DRDO, ध्यान रखिएगा, 65वां आपका होगा यहाँ पे स्थापना दिवस मनाया गया है 1 जनवरी, ठीक है। 1 जनवरी 1958 की स्थापना हुई थी, ठीक है, ध्यान रखना आपको ये भी। हाल ही में भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले जिनकी 3 जनवरी को जयंती मनाई गई, यह कौन से राज्य के इनका जो संबंध है किस राज्य से था? तो महाराष्ट्र से था, ध्यान रखना है। तो भारत की पहली महिला शिक्षिका थी सावित्रीबाई फूले, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में भारत को एशिया प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व प्राप्त हुआ है, ठीक है। हाल ही में भारत को एशियाई प्रशांत डाक सेवा संघ का नेतृत्व प्राप्त हुआ है। तो सवाल ये है कि इस संगठन का जो मुख्यालय है कहाँ? थाईलैंड में, इसका आंसर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर पूछा जाए कि एशिया प्रशांत डाक संघ का महासचिव किसे बनाया गया है? डॉक्टर विजय प्रकाश सिंह को, और 4 वर्षों के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हर स्टार्ट, ठीक है, हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है? आंसर हो जाएगा गुजरात विश्वविद्यालय। हर से ही पता चल रहा है, ठीक है, महिला सशक्तिकरण या उनके क्या है डेवलपमेंट के बारे में सोचने के आधार पे ये चीज़ें की गई है, ठीक है। हर स्टार्ट, ठीक। चलिए, या स्किल डेवलपमेंट की बात करें या उनके सशक्तिकरण की बात करें, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें। चलिए, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। और नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श, ठीक है, दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया? उज्जैन, मध्य प्रदेश। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यूरोपियन यूनियन की स्थापना कब होती है? आंसर हो जाएगा 1957 में, और रोम की संधि से यूरोप के 6 देश मिलकर ये बना था। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को अपनाया है? तो क्रोएशिया जो है, ठीक है, क्रोएशिया जो है आपका ये 20वां देश बन गया है जो कि यूरोपियन संघ की मुद्रा यूरो को अपनाया है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि वर्तमान में यूरोपियन यूनियन में, ठीक है, यूरोपियन यूनियन में कितने मेंबर शामिल है? 27, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में किसे एरोनॉटिकल फेडरेशन का जो अध्यक्ष चुना गया है? आंसर हो जाएगा अनिल कुमार, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो जो भी अपॉइंटमेंट है वो सारे सवाल आप जरूर ध्यान में रखना है। तो ये दोनों जो सवाल आपके हैं, जो 20वां देश बना है क्रोएशिया जो कि यूरोपियन संघ का मुद्रा यूरो अपनाने वाला बना है, दूसरा कि अनिल कुमार जो कि एरोनॉटिकल फेडरेशन के अध्यक्ष चुने गए, ये भी दोनों सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में किस महिला अधिकारी को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में पहली बार तैनात किया गया? कैप्टन शिवा चौहान को, राजस्थान की ये हैं, ठीक है, राजस्थान की हैं, और शिवा चौहान को यहाँ पे पहली बार तैनात किया गया है। तो सवाल बनेगा सियाचिन जो है किस नदी घाटी में स्थित है? नुब्रा नदी घाटी पे स्थित है, ये भी ध्यान रखना आपको। और ऑपरेशन मेघदूत 1984 का ये घटना है, इसी के तहत भारत ने सियाचिन पर अपना अधिकार किया था। नेक्स्ट सवाल पे आते कि आसरा पेंशन किस राज्य सरकार की पेंशन योजना है? आंसर हो जाएगा तेलंगाना सरकार की है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 5G मोबाइल नेटवर्क की शुरुआत करने वाला पहला राज्य, ठीक है, भारत का जो पहला राज्य है वो कौन सा है? गुजरात, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर होगा रोहट पाली, राजस्थान में, और इसकी थीम क्या है? शांति के प्रति शांति के साथ प्रगति, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये भी अच्छा सवाल है, ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में किस राज्य में दिव्यांग विभाग का गठन किया गया? दिव्यांग विभाग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो वही सवाल देखते हैं यहाँ पे कि किस राज्य में शांति और अहिंसा विभाग के गठन को मंजूरी दी गई है? तो आंसर हो जाएगा
राजस्थान। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि दक्षिण भारत की पहली वंदे, ठीक है, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? तो आंसर हो जाएगा मैसूर से चेन्नई तक। लेकिन आपसे सवाल पूछा जाए कि पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली? दिल्ली से वाराणसी। दूसरी वंदे भारत जो ट्रेन चली दिल्ली से कटरा चली। तीसरी वंदे भारत चली गांधीनगर से मुंबई। चौथी वंदे भारत ट्रेन जो चली है दिल्ली से ऊना। ऊना कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग मिशन 929 किस राज्य में प्रारंभ किया गया? आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 की इसकी स्थापना होती है। इसलिए राष्ट्रीय मतदाता जो दिवस है मनाया जाता है कब? 25 जनवरी को ये मनाया जाता है। भारत के वर्तमान मुख्य जो चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना आपको। खारची भाषा जो है कहाँ का है? ये खारची जो यहाँ पे जो फेस्टिवल है, ठीक है, खारची जो फेस्टिवल है कहाँ का? त्रिपुरा का है। और काक जो भाषा है वो कहाँ का है? त्रिपुरा का है। दोनों बातें ध्यान रखना है, ठीक है। खारची यहाँ पे फेस्टिवल ध्यान रखिएगा, खारची फेस्टिवल कहाँ का है? आपका त्रिपुरा का है। होजागिरी त्यौहार कहाँ का है? ये भी त्रिपुरा का। तो त्रिपुरा से 3 सवाल, एक तो खारची जो फेस्टिवल त्रिपुरा का, होजागिरी जो त्यौहार है वो भी त्रिपुरा का, काकबरोक भाषा ये भी है त्रिपुरा का। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं पुलमपारा। पुलमपारा भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत है, ठीक है, पंचायत है। यह किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। नेक्स्ट, हाल ही में पहला वीर बाल दिवस कब मनाया गया? 26 दिसंबर को मनाया गया है। और वीर बाल दिवस मनाया कब जाता है? 26 दिसंबर को, ये ध्यान में आपको रखना है। हाल ही में पहला विश्व स्लोथ बियर, ठीक है, पहला, ये दोनों सवाल पहला इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहला विश्व स्लोथ बियर दिवस कब मनाया गया? 12 अक्टूबर को मनाया गया है। एनटीपीसी द्वारा पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना को कहाँ प्रारंभ किया गया? सूरत, गुजरात में। एनटीपीसी का फुल फॉर्म में ध्यान रखना है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, और इसकी स्थापना होती है 1975 में, मुख्यालय है दिल्ली। और 2010 में से महारत्न जो है कंपनी की दर्जा मिला है। नेपाल के नए जो प्रधानमंत्री बने हैं कौन है? पुष्प कुमार दहल प्रचंड जो है यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन हैं जिन्हें 18.50 करोड़ रुपए में खरीदा गया? सैम करन कहाँ के हैं? कि इंग्लैंड के ये खिलाड़ी हैं। स्मार्ट जो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? यहाँ पे आयुर्वेद में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। नेक्स्ट, जल पर राज्य मंत्रियों का पहला अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? भोपाल, मध्य प्रदेश में किया गया। और थीम की अगर मैं बात करूँ तो वाटर इंडिया एट रेट 2047 का करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में चेन्नई में लॉन्च किया गया पहले, ठीक है, जहाँ भी पहले वर्ड आई इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहले पनडुब्बी रोधी जहाज का नाम क्या है? अरनाला। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा, ध्यान में आपको रखना है। हाल ही में स्वीकृत किए गए कुनमिंग मॉन्ट्रियल जैव विविधता अभिसमय में कितने वैश्विक उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं? 4 नाम याद, 4 ये सिर्फ याद रखना है आपको, ठीक है। हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 जो कि ओडिशा में होगा में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस भारतीय निजी कंपनी को अपना आधिकारिक भागीदारी बनाया है? टाटा स्टील कंपनी को बनाया है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता? अर्जेंटीना ने जीता फ्रांस को हराकर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड। हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष का उद्देश्य क्या है? सुखाश्रय सहायता कोष का उद्देश्य कौशल विकास व व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देना। तो ये कहाँ का है? सुखाश्रय जो सहायता जो कोष जो योजना है ये हिमाचल प्रदेश की है, ये भी ध्यान में रखना है। और हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट सवाल पे है कि वीवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का 9वां सीजन किस टीम ने जीता? जयपुर पिंक पैंथर ने जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना आपको। हाल ही में गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा के प्रथम चांसलर किसे नियुक्त किया गया? अश्वनी वैष्णव को नियुक्त किया गया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने 6ठी बार किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है? आंसर हो जाएगा इजराइल। और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? लिकुड पार्टी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट सवाल पे थे भारतीय सेना ने पहली 2 मंजिला 3D प्रिंटेड आवासीय इकाई का उद्घाटन कहाँ किया? सीमा सुरक्षा बल के किस मोबाइल ऐप, ठीक है, मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया है? आंसर इसका हो जाएगा प्रहरी ऐप, ठीक है, प्रहरी ऐप का नाम है। और अमित शाह द्वारा इसके केंद्रीय जो मंत्री हैं, केंद्रीय गृह मंत्री हैं, इनके द्वारा ये क्या किया गया? इसका लोकार्पण किया गया है, ठीक है। तो सीमा सुरक्षा बल के मोबाइल एक ऐप का लोकार्पण किया गया है, ध्यान रखना है। कौन सा है? प्रहरी ऐप। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत, ठीक है, पहली वंदे भारत की बात नहीं हो रही, पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस मार्ग पर प्रारंभ किया गया है? हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी इसका यहाँ पे किया गया प्रारंभ, ठीक है।
हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को वाटन क्यूएस री इमेजिंग एजुकेशन अवार्ड दिया गया है? आंसर होगा आईआईटी मद्रास। तो याद रखिएगा, यहाँ पे आपको इस तरह के क्वेश्चन जो है अभी ट्रेंड कर रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन जरूर आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली में स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान प्रारंभ किया गया है? आंसर हो जाएगा अश्वनी वैष्णव के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मंत्री हैं और इनके द्वारा ये प्रारंभ किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को लोकायुक्त के दायरे में लाने वाला देश का पहला, जहां भी अगर पहला वर्ड आ जाए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। पहला राज्य कौन सा बन गया? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। वीवीआई क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया है? ठीक है, आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला कहाँ रखी गई है? आंसर हो जाएगा इसका कर्नाटक, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, हाल ही में दूसरे सबसे लंबे केबल वाले 8 लेन जुआरी ब्रिज, कौन सा ब्रिज? जुआरी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा गोवा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट, हाल ही में लूला डा सिल्वा, ठीक है, लूला डा सिल्वा किस देश के तीसरी बार, ठीक है, किस देश की तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए? आंसर हो जाएगा ब्राजील, लूला डी सिल्वा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश। ठीक है, एक तो पहला भी हो गया, प्लस दूसरी बात यहाँ पे एशिया, ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा। एशिया अगर आपसे पूछा जाए कि पहला देश कौन सा है तो आंसर हो जाएगा आपका चाइना, लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि विश्व में पहला देश कौन है तो आंसर हो जाएगा जर्मनी। नेक्स्ट, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल, ठीक है, कौन सा पुल? सियोम पुल का उद्घाटन किसने किया है? आंसर हो जाएगा केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। बात कर रहे हैं मणिपुर में जेलियांग, ठीक है, जेलियांगग्रोंग समुदाय द्वारा, ठीक है, कौन सा समुदाय? जेलियांगग्रोंग समुदाय द्वारा कौन सा त्यौहार? तो गान नगाई फेस्टिवल। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे सवाल बिल्कुल आते हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा ऐसे सवाल पे कि गान नगाई फेस्टिवल किस अवसर पर मनाया जाता है? फसल की कटाई पर मनाया जाता है, ये ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट, जागा मिशन जिसे दूसरी बार मिला कौन सा? यूएन हैबिटाट वर्ल्ड हैबिटाट अवार्ड्स, या मिशन का संबंध किस राज्य से है? तो जागा मिशन का संबंध ओडिशा से इसका संबंध है। नेक्स्ट सवाल, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा का नाम किसके नाम पर किया गया है? तो ये इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है कहाँ? गोवा में, और इसका जो नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? डॉक्टर मनोहर पर्रिकर कर दिया गया है, और है कहाँ? ध्यान रखिए गोवा में ये है। ठीक है, ये है कहाँ पे? एक्चुअली में ये गोवा में है। ठीक, तो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदल कर हो गया डॉक्टर मनोहर पर्रिकर, है आपका गोवा में। नेक्स्ट सवाल पे, किस राज्य द्वारा, ठीक है, किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना से सवाल आपके एक या दो ऐसे सवाल आपको देखने को मिल जाता है, तो ध्यान रखिए योजना एक ऐसा सवाल है जहाँ पे स्टार लगाइए, सवाल पूछा ही जाता है। कहाँ प्रारंभ किया गया है? मध्य प्रदेश में प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट सवाल पे, हाल ही में प्रारंभ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जो इसका उद्देश्य है प्रति वर्ष 5 MMT हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास करना, पहली बात। दूसरी बात है कि 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के जीवाश्म ईंधन का आयात में कमी करना, और तीसरी बात है 8 करोड़ रुपए से अधिक का कुल निवेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना कहाँ की है? आंसर इसका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। और ये अगर मैं बात करूँ कि किस नदी पर बनाई जा रही है, तो सतलज नदी पर बनाई जा रही है, और इसकी जो विद्युत जो क्षमता है विद्युत उत्पादन क्षमता इसका है 882 मेगावाट, इसका विद्युत उत्पादन क्षमता होगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने दीदीर सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया है? आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि किस देश के द्वारा, ठीक है, किस देश द्वारा सूडान में सबसे बड़े महिला शांति रक्षकों के दस्ते को तैनात करने की घोषणा किया गया? आंसर हो जाएगा भारत। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ब्लैक राइनो या जिसे काले गेंडा कहते हैं के संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जो है किसके द्वारा जारी किया गया? विश्व बैंक के द्वारा ये जारी किया गया है। नेक्स्ट, विश्व का पहला, जहां पे पहला सवाल आ जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लीजिएगा। विश्व का पहला तार के पत्ते का पांडुलिपि, ठीक है, तार के पत्ते का
पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ शुरू किया गया? आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट, पूर्वोत्तर राज्यों को समर्पित ऑक्टेव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट, असम सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर तपन सैकिया को, और ये क्या है? कैंसर विशेषज्ञ हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, रणजी ट्रॉफी के पहले ही ओवर में हैट्रिक लेकर इतिहास रचने वाले जयदेव उनादकट किस टीम से बिलोंग करते हैं? आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र से। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ बनाई जा रही है? आंसर इसका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, विरासत भारत की हाथ से बुनी 75 साड़ियों का उत्सव का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में भारत की 79th ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा प्रनेश एम। ठीक है, प्रनेश एम, ये भी अच्छा सवाल है, एग्जाम में इस तरह के सवाल आपको देखने को बनेगा। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर इसका हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि निक्केई एशिया की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार कौन बन गया? आंसर इसका हो जाएगा करेक्ट भारत। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में, कहाँ पे? मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के कौन सा संस्करण का आगाज हुआ? तो आंसर हो जाएगा 17वां संस्करण का आयोजन हुआ मध्य प्रदेश इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। भारत का कौन सा शहर पहली बार फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा? आंसर हो जाएगा हैदराबाद। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड सवाल है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, चर्चा में रहा जैन समुदाय का पवित्र स्थल समेद शिखर कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा इसका झारखंड। देश में वर्ष 2007 से 22 के बीच किस बीमारी के मामलों में 98.7% की कमी दर्ज की गई है? आंसर हो जाएगा कालाजार, और इसका वाहक है बालू मक्खी, ध्यान में आपको रखना है। और कौन सा, ये भी ध्यान रखना है, कौन सा वाहक है इसका? बालू मक्खी। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में जातीय और आर्थिक गजन, ठीक है, आर्थिक जनगणना 2023 प्रारंभ की गई? यहाँ पे थोड़ा सा सुधारिएगा, जनगणना, ठीक है, जनगणना इसको कर लीजिएगा। चलिए, हाल ही में किस राज्य में जातीय और आर्थिक जनगणना 2023 प्रारंभ किया गया? आंसर हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट सवाल, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? आंसर हो जाएगा भूपेंद्र पटेल, जो कि गुजरात के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश, ध्यान रखिए, सिख न्यायाधीश कौन चुनी गई? मनप्रीत मोनिका सिंह। नेक्स्ट, हाल ही में अमेरिका में संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? केविन मैकार्थी को। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, पहली बार विश्व हिंदी दिवस किस प्रधानमंत्री द्वारा मनाया गया? ठीक है, पहली बार विश्व हिंदी दिवस किस प्रधानमंत्री के द्वारा मनाया गया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा वर्ष 2006 में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हाल ही में किस राज्य ने देश के पहले पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाले राज्य बनाने की घोषणा किया है? तो कौन सा ये राज्य है? आंसर हो जाएगा केरल। केरल ने देश के पहले पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसे? डॉक्टर DY चंद्रचूड़ को। और अभी जो है 50वें मुख्य न्यायाधीश है भारत के, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की गई? ये आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि PM मोदी ने स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण कहाँ किया? आंसर हो जाएगा बंगलुरु। और किसकी प्रतिमा? तो नादप्रभ कैंपगोड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थापित हुई? आंसर हो जाएगा केवड़िया गुजरात में। और किसकी मूर्ति? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये प्रतिमा है। और किसके द्वारा इसे बनाया गया था? राम सुतार इसके निर्माता है। और 31 अक्टूबर 2018 को इसका शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ स्थापित हुई? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे यूनिटी थी, यहाँ पे इक्वलिटी है। ठीक है, ये हैदराबाद में स्थापित हुआ। और किसकी प्रतिमा? संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा यहाँ पे स्थापित की गई। भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित हुई है? श्रीनाथ द्वारा, राजस्थान में। और इसका नाम क्या है? विश्वास स्वरूपम। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ स्थापित हुई? लातूर, महाराष्ट्र में। और किसकी प्रतिमा? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की ये प्रतिमा है, ये भी ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हाल ही में उत्तराखंड के किस शहर को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? जोशीमठ को। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में इमोइनू, ठीक है, इमोइनू इरत्तप्पा महोत्सव कहाँ मनाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, फेस्टिवल वाला जितना भी सवाल होता है वो कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको फंसाता है, इसलिए इसको ध्यान में रखना होगा। बाकी कॉमन जो आपके फेस्टिवल हो तो आपके टंग पे रहते हैं, याद रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फेस्टिवल जो कि आपको ध्यान रखने हो, जैसे कि इस तरह के सवाल।
नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस द्वारा 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा अभियान के लिए किस क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? आंसर हो जाएगा सूर्य कुमार यादव को। ठीक है। नेता केसरी नाथ त्रिपाठी जिनका प्रयागराज में निधन हो गया, वे किस राज्य के राज्यपाल थे? आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, करेक्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हाल ही में किस महारत्न कंपनी ने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, BPCL। ठीक। नेक्स्ट, हाल ही में मैसूर व हम्पी शहर को स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत सूचीबद्ध किया गया है। तो यहाँ पे दोनों नाम याद रखें, मैसूर और हम्पी। ये जो स्थल है किस राज्य में स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक में होगा। ठीक है। तो महत्वपूर्ण सवाल है स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत। तो ध्यान रखिएगा, अगर योजना के अगर पूछ भी लिया जाए कहाँ का है तो कर्नाटक का है। ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हाल ही में मणिपुर के मार्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स में किसके द्वारा 120 फीट ऊंची पोलो खिलाड़ी की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है? आंसर हो जाएगा अमित शाह, जो कि वर्तमान में भारत के गृह मंत्री, इनके द्वारा ये इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, किस राज्य द्वारा ग्लोबल सिटी अभियान प्रारंभ किया गया? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 100 दिन का ये अभियान है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, छत्तीसगढ़ के रायपुर में मनाया गया पारंपरिक छेरछेरा महोत्सव। देखिए फेस्टिवल से रिलेटेड एक सवाल आपके एग्जाम में बनेगा, महत्वपूर्ण सवाल है, स्टार लगा लीजिएगा। छेरछेरा महोत्सव किस विषय से संबंधित है? आंसर हो जाएगा दान देना और दान लेना। अगर छेरछेरा महोत्सव पूछ भी लिया जाए कहाँ का है तो आंसर इसका हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, ये भी ध्यान, दोनों बातें, छेरछेरा कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। और अगर पूछ लिया जाए किस विषय से संबंधित है? दान देना और दान लेना से संबंधित है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार द्वारा संघर्ष योजना प्रारंभ किया गया? आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। और किसके लिए? तो स्कूली स्तर पर सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा प्रदान करना। तो संघर्ष योजना त्रिपुरा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा, एग्जाम में छपेगा। किस मंत्रालय द्वारा 10 से 16 जनवरी तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2023 का आयोजन किया गया? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, पीयूष गोयल के द्वारा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि संन्यास की घोषणा करने वाली भारत के स्टार महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? तो कौन सी खेल खेलती हैं? ये टेनिस की खिलाड़ी हैं, ध्यान आपको रखना है। चलिए, हाल ही में कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध कवि प्रोफेसर रहमान राही का निधन हो गया। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? तो आंसर हो जाएगा वर्ष 2007। ठीक है, तो कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सी भारतीय फिल्म को ऑस्कर, ठीक है, ऑस्कर 2023 के लिए चयनित किया गया है, नॉमिनेटेड किया गया है? ये 4 फिल्म का नाम याद रखें, द कश्मीर फाइल्स, RRR, गंगूबाई काठियावाड़ी तथा लास्ट शो। ये 4 ऐसे फिल्म हैं जो कि इसके लिए नॉमिनेट, ऑस्कर 2023 के लिए नॉमिनेट किया गया है। नेक्स्ट, ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट 2023 में लड़कियों की किस आयु वर्ग में, ठीक है, एक तो टूर्नामेंट 2023 की बात हो रही है, ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट 2023 में लड़कियों की किस आयु वर्ग में भारत की भारत की अनाहत सिंह को किसमें? तो स्क्वैश में खिताब जीता। अंडर 15 में भारत की अनाहत सिंह ने स्क्वैश खिताब जीता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? तो आंसर हो जाएगा जापान का पासपोर्ट। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार प्राप्त नाटू नाटू गीत किस फिल्म से संबंधित है? आंसर हो जाएगा फिल्म RRR से। नासा द्वारा हाल ही में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया है? आंसर इसका हो जाएगा AC चारनिया। ठीक है, AC चारनिया, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट, कर्नाटक में आयोजित 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम क्या थी? तो 26वें जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव की अगर मैं बात करूँ, इसका आयोजन होता कहाँ है? कर्नाटक में, और इसकी थीम थी विकसित युवा विकसित भारत। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट, अपने करियर के 52वें, ठीक है, अपने करियर के 92वां तथा साल 2023 का पहला टूर खिताब जीतने वाले नोवाक जोकोविच किस देश से संबंधित रखते हैं? तो आंसर हो जाएगा सर्बिया। ठीक है, नोवाक जोकोविच, ध्यान रखना आपको। और अगर पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया ओपन, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात कर लिया जाए, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 की बात कर लिया जाए, तो विजेता कौन है मेन सिंगल्स में? तो नोवाक जोकोविच होंगे। वर्ष 2022 में PM 2.5 की मात्रा के आधार पर सबसे प्रदूषित शहर कौन सा घोषित किया गया? दिल्ली इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, प्रतिवर्ष 11 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत होती कब है? वर्ष 2007 में इसकी शुरुआत होती है।
नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि पद्म पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर टेमहेंटन ई उदवाडिया, ठीक है, डॉक्टर हेमंटन ई उदवाडिया जिनका हाल ही में निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो डॉक्टर थे ये, और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के इन्हें जनक माना जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि ऑस्ट्रेलिया द्वारा हाल ही में किस भारतीय भाषा को पब्लिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया? आंसर हो जाएगा पंजाबी भाषा को। नेक्स्ट, किस देश द्वारा दुनिया में पहली बार मधुमक्खियों के लिए टीका के उपयोग को मंजूरी दिया गया? आंसर हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में प्रारंभ विश्व के सबसे बड़े नदी क्रूज एमबी गंगा विलास, ठीक है, विश्व के सबसे बड़े नदी क्रूज एमबी गंगा विलास द्वारा वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक, कहाँ से? वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक कितनी दूर तय की जाएगी? आंसर हो जाएगा 3200 किलोमीटर की जाएगी। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव सारंग 2023, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारंग 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा IIT मद्रास, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हाल ही में किस राज्य द्वारा सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% 36 आरक्षण प्रदान करने के लिए कानून बनाया गया है? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड सरकार। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में किस राज्य की ईयर ऑफ इंटरप्राइजेस परियोजना को बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल के रूप में स्वीकार किया गया? आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला, ठीक है, पहला डॉक्टर पतंगराव कदम पुरस्कार 2023 से सम्मानित किसे किया गया? आधार पूनावाला, ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो आपके यहाँ पे क्या है, ये एक डायरेक्टर इनको कहते हैं, ठीक है, डायरेक्टर ये है, ध्यान रखना है आपको, आधार पूनावाला, ठीक, मीन्स कि डायरेक्टर यहाँ पे CEO कर लीजिए, ठीक है, CEO हैं, ठीक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के क्या है, ये आधार पूनावाला CEO हैं। तो इनको महाराष्ट्र सरकार द्वारा डॉक्टर पतंग राव कदम पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। संजीव, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, संजीव सन्याल की पुस्तक रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम का विमोचन किया गया किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान कहाँ स्थापित किया गया? आंसर हो जाएगा कोलकाता। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ह्यूमन राइट्स वॉच द्वारा हाल ही में वर्ल्ड रिपोर्ट 2023 के कौन से संस्करण को जारी किया गया? आंसर हो जाएगा 33वां संस्करण का इसका आयोजन किया गया है ह्यूमन राइट्स वॉच द्वारा वर्ल्ड रिपोर्ट 2023, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या है आपका, वर्ष 2022 में पहली बार वैश्विक इक्विटी कैपिटल मार्केट में शामिल भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई? आंसर हो जाएगा 5वां रैंक प्राप्त हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसके द्वारा समुद्रयान मिशन, ठीक है, समुद्रयान मिशन को शुरू किया गया? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट, वरिष्ठ IAS अधिकारी शांति कुमारी को किस राज्य की पहली महिला, ठीक है, पहली जहां भी आ जाए इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहली महिला मुख्य सचिव पद पर नियुक्त किया गया? आंसर हो जाएगा तेलंगाना। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में किसके द्वारा फ्यूजिटिक डस्ट बनाने वाली साइटों के लिए नई धूल नियंत्रण प्रौद्योगिकी का आविष्कार किया गया? आंसर हो जाएगा केंद्रीय खान योजना एवं डिजाइन संस्थान के द्वारा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हाल ही में रणजी ट्रॉफी इतिहास का दूसरा सर्वाधिक स्कोर किसके द्वारा बनाया गया? पृथ्वी शॉ के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री और समाजवादी नेता शरद यादव का निधन हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपे का ध्यान रखिएगा। इनका जन्म स्थान कहाँ है? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में, इनका होशंगाबाद जिला में इनका जन्म हुआ था। सूर्य के उत्तरायण होने पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? 2-3 त्यौहार जरूर ध्यान में रखिएगा। मकर संक्रांति जैसा हो गया, पोंगल पर्व हो गया, आपका उत्तरायण पर्व हो गया। ये जो तीनों के तीनों पर्व है सूर्य के उत्तरायण होने पर मनाया जाने वाला पर्व है। ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मनसुख मंडाविया द्वारा, भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया द्वारा किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना, ठीक है, क्रिकेटर है, ध्यान रखिएगा आप। हाल ही में आर्कटिक में यूरोपीय संघ द्वारा प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? स्वीडन में, ध्यान रखिएगा, प्रथम जहां भी आ जाए इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट, 71वें मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता कौन रही है? अमेरिका की आर बोनी ग्रेबियल, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसके पहले कौन थी? हरनाथ संधू थी, ध्यान रखना है आपको। केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की गई है? तो केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग के पहले, याद रखिए फर्स्ट फिर से आ गया, पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना शिलांग मेघालय में की गई है, किया जाएगा, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश द्वारा हैदराबाद में 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में निर्मित 6 पैगाम मकबरों के संरक्षण के लिए $2.5 लाख देने की घोषणा किया गया है? आंसर हो जाएगा USA, अमेरिका के द्वारा।
वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ वर्चुअल शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा विकासशील देशों की सहायता के लिए घोषणा की गई है। क्या क्या? तो आरोग्य मैत्री हो गया, ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हो गया, ग्लोबल साउथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव हो गया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में पहली बार स्टार्टअप द्वारा प्रस्तावित नवाचारी 5G तकनीकों को प्रारंभ करने वाला विदिशा जिला, ठीक है, कौन सा जिला? विदिशा जिला किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा किस विदेशी देश के असाइनमेंट पर पहली महिला ऑफिसर कैप्टन सुरभि जखमोल, ठीक है, जखमोला को तैनात किया गया? आंसर हो जाएगा भूटान। प्रोजेक्ट है ये कौन सा? तो प्रोजेक्ट दंतक, इसका ध्यान रखना है आपको। संविधान साक्षरता अभियान प्रारंभ करने वाला एक कौन सा राज्य है? हाल ही में जो शुरू किया गया है संविधान साक्षरता अभियान, किसके द्वारा? केरल के द्वारा। हाल ही में स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्क पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? पीयूष गोयल के द्वारा शुरू किया गया है। स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स द्वारा किस नाम से भारत का पहला, फिर से सवाल आ गया, पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया है? आंसर हो जाएगा स्काई वॉक। और लास्ट सवाल आज का देखते हैं, विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? दावोस। 1% के पास कुल संपत्ति का 40% से अधिक हिस्सा है? आंसर हो जाएगा, ये रिपोर्ट का नाम है ऑक्सफैम रिपोर्ट, ठीक है। तो रिपोर्ट कौन सा है? ऑक्सफैम रिपोर्ट। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का कौन सा संस्करण का आयोजन 16 से 18 फरवरी को मुंबई में किया जाएगा? आंसर हो जाएगा 14वां संस्करण। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितना प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण की योजना प्रारंभ की जा रही है? 20% इथेनॉल जो है इसका मिश्रण होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में किस उद्देश्य से राष्ट्रीय शहरी प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत करने की घोषणा की गई है? ये दो बातें ध्यान रखिएगा, उद्देश्य यही है। पहला क्या है? ऑनलाइन नागरिक सेवाएं प्रदान करना। दूसरा जो है आपका उद्देश्य पर्यावरणीय बुनियादी ढांचे की निगरानी करना, पर्यावरणीय जो बुनियादी है उसके ढांचे की निगरानी करना। ये दोनों इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, 16 जनवरी को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पहली बार कब मनाया गया? वर्ष 2022 में मनाया गया पहली बार। ये भी ध्यान रखना है, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के। अगर आपके एग्जाम की बात मैं करूँ तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है। राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य, जहां भी पहला इंपॉर्टेंट बन जाता है, पहला जहां भी लिखा रहेगा इंपॉर्टेंट बन जाता है, आंसर होगा राजस्थान। टिक कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत ने किस देश के विरुद्ध एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की? आंसर हो जाएगा श्रीलंका। नेक्स्ट, हैदराबाद के आखिरी निज़ाम कौन है जिनका हाल ही में तुर्की में निधन हुआ? आंसर होगा नवाब मीर बरकत अली खान। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, बुमनिया ऑन गवर्नमेंट इन ई मार्केट प्लेस के सफल आयोजन का जश्न कहाँ मनाया गया? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भारत द्वारा किस देश की नौसेना के साथ वरुण द्विपक्षीय अभ्यास के 21वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा फ्रांस। नेक्स्ट, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार किस देश की आबादी में वर्ष 1961 के बाद पहली बार गिरावट दर्ज की गई? आंसर हो जाएगा चाइना। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कहाँ पर इबोला वायरस की समाप्ति की घोषणा की गई है? आंसर हो जाएगा युगांडा। किसके द्वारा वर्ष 2025 तक मौसम के सटीक पूर्वानुमानों के लिए पूरे देश में डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की गई है? आंसर हो जाएगा आपका मंत्रालय है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा हाल ही में नील कुरिंजी को संरक्षित पौधों की सूची में शामिल किया गया है? यह भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित? आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि जल्लीकट्टू 2023 जिसे मट्टू पोंगल भी कहते हैं कहाँ शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। और इसमें क्या होता है? तो बैल दौड़ प्रतियोगिता होती है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि प्रधानमंत्री द्वारा 18 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के किस जिले में सांसद खेल महाकुंभ 2022 से इसके दूसरे चरण का उद्घाटन किया गया है? आंसर हो जाएगा बस्ती जिला उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? शुभ्रा गुप्ता। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि फिल्म RRR को किस श्रेणी में क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म एंड बेस्ट सॉन्ग, और वो सॉन्ग का नाम है नाटू नाटू के लिए। नेक्स्ट सवाल है कि भारत के प्रसिद्ध सांची स्तूप के पूर्वी गेट का प्रतिकृति का अनावरण कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा जर्मनी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे, विश्व आर्थिक मंच द्वारा किस भारतीय शहर में चौथी औद्योगिक क्रांति का 18वां वैश्विक केंद्र स्थापित करने का समझौता किया गया? आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भारत सरकार द्वारा किस राष्ट्र को पेंटावेलेंट टीकों का 12,500 खुराक दान
करने की घोषणा किया गया, आंसर हो जाएगा क्यूबा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाला दुनिया का पहले क्रिकेटर कौन बनेंगे? शुभमन गिल है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे, इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा राज्य ऑनलाइन गेम खेलने के मामले में शीर्ष स्थान पर है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में FPV श्रृंखला का अंतिम पोत IGCS कमला देवी, ठीक है, आंसर हो जाएगा कमला देवी को कहाँ कमीशन किया गया? आंसर हो जाएगा कोलकाता। तो क से कमला देवी और क से कोलकाता, दोनों ट्रिक से याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि सांस्कृतिक फाउंडेशन द्वारा तेलंगाना में हैदराबाद त्यागराज आराधना संगीत समारोह के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? आंसर हो जाएगा 8वां संस्करण, और कहाँ? तो तेलंगाना में, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को गोल्डन कैलासा अवार्ड प्रदान किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा नरेला, और कहाँ की फिल्म है? ये राजस्थान की फिल्म है। हाल ही में किसने तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा लिखित पुस्तक कम लेट्स रन का विमोचन किया गया? आंसर हो जाएगा S श्रीकांत के द्वारा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, संघाई सहयोग संगठन के वर्ष 2023 के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? आंसर हो जाएगा भारत। आगे बढ़ते सवाल पे कि ब्रांड फाइनेंस की वैश्विक IT ब्रांड सूची 2023 के अनुसार भारत की कौन सी IT कंपनी को शीर्ष 3 में स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा TCS तथा इन्फोसिस, ये 2 कंपनी, ध्यान रखिएगा, शीर्ष 3 में इनको स्थान मिला है। कोलंबिया विश्वविद्यालय के 268 वर्ष के इतिहास में पहली बार किसे महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? मिनोचे शाफिक को। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि किसके द्वारा प्रतिवर्ष $3 ट्रिलियन अनलॉक करने की पहल द गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन शुरू किया गया है? WEF मीन्स इसका होगा विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। MSN ग्रुप द्वारा हाल ही में कैंसर के किस प्रकार के लिए पहली जेनेरिक दवा पाल्बोसिक्लिक, ठीक है, पाल्बोसिक्लिक को लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा ब्रेस्ट कैंसर। तो ये नाम याद रखिएगा, पाल्बोसिक्लिक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में नमस्ते वर्ल्ड खिलौना ब्रांड का कहाँ लॉन्च किया गया है? तो नमस्ते वर्ल्ड खिलौना ब्रांड हुआ है लॉन्च ये हैदराबाद में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हाल ही में पूरी तरह से E-गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला देश का पहला, जहाँ भी पहला आ जाए इंपॉर्टेंट हो जाए, देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में किसके द्वारा तमिलनाडु मार्केंटाइल बैंक लिमिटेड को, ठीक है, वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा नितिन गडकरी के द्वारा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हाल ही में कभी नीलमणि फुकन का निधन हो गया, इनका संबंध किस राज्य से था? एक तो ये असम राज्य के थे, दूसरा जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता थे ये कौन थे? नीलमणि फुकन। और 57वां की अगर मैं बात करूँ तो दामोदर मौजा, ध्यान रखना है आपको। तो इसलिए इस लिहाज से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है, टिक कर लीजिएगा। भारतीय सेना द्वारा किस देश के साथ पहला, फिर से इंपॉर्टेंट बन गया, पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 राजस्थान में आयोजित हुआ है और किस देश के साथ? तो एक तो पहले यहाँ पे हुई राजस्थान में आयोजित हुआ है, और दूसरा किस देश के साथ? तो मिस्र के द्वारा। नेक्स्ट में हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत द्वारा सह प्रयोजित कौन सा संकल्प को अपनाया है? तो आंसर हो जाएगा लोकतंत्र के लिए शिक्षा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि अमेरिकी परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत, फिर से फर्स्ट आ गया सवाल, पहली अश्वेत समलैंगिक भारतीय मूल की महिला कौन है? जनानी रामचंद्रन। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला FITUR फितूर 2023 के कौन से संस्करण का आयोजन मैड्रिड में किया गया? तो आंसर हो जाएगा 43वां। कहाँ? तो आंसर हो जाएगा मैड्रिड। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, चर्चा में रही इंडिया द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री किसके द्वारा जारी किया गया? BBC के द्वारा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में जारी 17वीं ASER 2022 रिपोर्ट का उद्देश्य क्या था? शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, टाटा बोइंग एरोस्पेस ने पहली बार भारतीय सेना के लिए कौन सा हेलीकॉप्टर डिलीवर किया है? AH-64 अपाचे। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग के चमगादड़ की प्रजाति देखी गई? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, देश में पहली बार किस राज्य द्वारा छात्राओं को 60 दिन की मातृत्व अवकाश देने की घोषणा किया गया? आंसर हो जाएगा केरल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 8वें विज्ञानिका विज्ञान साहित्य महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा भोपाल, मध्य प्रदेश। यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 की थीम किस देश की महिलाओं को समर्पित करने की घोषणा किया गया? आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। तो सवाल ये बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया कब जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो आपको ये दोनों बात याद रखना है, एक तो दिवस और दूसरा थीम।
किसके द्वारा स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम BHAROS विकसित किया गया है? आंसर हो जाएगा IIT मद्रास के द्वारा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में भारतीय डाक विभाग समुद्र मार्ग से पार्सल और डाक पहुंचाने की तरंग मेल सेवा, कौन सी सेवा? तरंग मेल सेवा कहाँ शुरू की है? गुजरात। गुजरात में भी कहाँ? गुजरात से महाराष्ट्र तक। उसकी कौन सी जयंती मनाई गई? ठीक है, आंसर हो जाएगा 126वीं जयंती मनाई गई है। महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखिएगा। 23 जनवरी, ठीक है, 23 जनवरी को एक और चीज़ होता है, वो भी ध्यान रखिएगा, पराक्रम दिवस। ठीक है, पराक्रम दिवस भी मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के अवसर पे पराक्रम दिवस मनाया जाता है, 23 जनवरी को मनाया जाता है। अगर सवाल है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा सवाल अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नेताजी की उपाधि इनको किसने दिया था, तो ध्यान रखिए हिटलर ने इनको नेताजी की उपाधि दी थी। तो 2-3 सवाल, पराक्रम दिवस बनता है 23 जनवरी, इसका आंसर होगा। ठीक, अगर कौन सी जयंती मनाई गई 2023 में? 126वीं जयंती मनाई गई। ये दोनों बातें ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में भारतीय नौसेना ने 5वीं कलवरी स्तर की किस पनडुब्बी को शामिल किया है? तो आंसर हो जाएगा INS वागीर। ठीक है, INS वागीर को शामिल किया गया है। तेलंगाना सरकार द्वारा कांति वेलुगु योजना से सवाल आपके एग्जाम में रहेंगे, तो ध्यान रखिएगा। का दूसरा संस्करण किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया? निःशुल्क आंखों की जांच के लिए। और कौन सरकार? तो तेलंगाना सरकार। योजना कौन सी? कांति वेलुगु योजना। और किस लिए? तो निःशुल्क आंखों की जांच के लिए। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, देश का सबसे गहराई में स्थित भूमिगत मेट्रो स्टेशन कहाँ स्थापित किया जा रहा है? पुणे, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य की इटालियन जल विद्युत परियोजना को वन सलाहकार समिति द्वारा रद्द कर दिया गया? आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, इसका करेक्ट आंसर होगा। और याद रखिए, इटालियन जल विद्युत परियोजना कहाँ का है? तो सवाल अगर ऐसा बन जाए तो आप लोग छोड़िएगा नहीं, अरुणाचल प्रदेश टिक करके आइएगा। नेक्स्ट सवाल, आर विष्णु प्रसाद को किस श्रेणी में वर्ष 2022 का इंडियन अचीवर्स अवार्ड प्रदान किया गया? आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक श्रेणी में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की सैन्य शक्ति को वैश्विक स्तर पर कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? चौथी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन ने भारत के पहले STEM इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? चेन्नई में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्रिस हॉपकिंस को। ठीक है, क्रिस हिपकिंस को, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भारतीय नौसेना द्वारा मेगा अभ्यास एमफैक्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? आंध्र प्रदेश, काकीनाडा में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, वर्ष 2023 में देश का नंबर 1, ठीक है, देश का नंबर 1 पुलिस थाने का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? आस्का थाना कहाँ का है? उड़ीसा का। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हाल ही में किस राज्य ने स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला है पंजाब। हाल ही में ओडिशा में पहले अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? नवीन पटनायक, जो कि आपके उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर ने किस उद्देश्य से ULPIN योजना प्रारंभ किया है? आंसर हो जाएगा भूमिगत अभिलेखों के डिजिटलीकरण करना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, संस्थागत श्रेणी के तहत किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपने वाला है, किसे पुरस्कृत किया गया है? तो ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा लंगलेई फायर स्टेशन को। लंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम का ही। तो दोनों बातें ध्यान रखना है आपको, 2 नाम याद रखना है। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में पुरुष एकल वर्ग का विजेता कौन है? कुणाल, ठीक है, कुनलावुत विनीत शर, ठीक है, कुनलावुत विनीत शर, नाम याद रखिएगा। दूसरा नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, 27 से 31 जनवरी तक होने वाले संघाई सहयोग संगठन फिल्मोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में। हाल ही में चीन द्वारा माजबा जांगबो, ठीक है, माबजा जांगबो नदी पर बांध बनाने की सैटेलाइट जो तस्वीरें सामने आई है, ये भारत की किस नदी की सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी है। कौन सी? माबजा जांगबो नदी। स्पेस एक्स द्वारा किस उद्देश्य से स्टारलिंक उपग्रह प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे लंबा कैलीग्राफिक म्यूरल का निर्माण किया गया? आंसर हो जाएगा मक्का में। किसके द्वारा पूर्वोत्तर भारत में प्रलय अभ्यास
का आयोजन करने की घोषणा किया गया भारतीय वायुसेना के द्वारा प्रलय अभ्यास पूर्वोत्तर भारत राज्य में। ठीक, भारतीय वायुसेना का पूर्वी कमान मुख्यालय कहाँ है? आंसर हो जाएगा शिलोंग, मेघालय इसकी जो है, ठीक है, मेघालय की राजधानी है वहीं। 74वें गणतंत्र दिवस 2023, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे? अब्दुल फतेह अल सीसी कहाँ के? मिस्र के ये राष्ट्रपति थे, ये इस बार के मुख्य अतिथि थे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 की थीम क्या है? वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? 1 लाख प्रदान की जाती है। और इस बार कितने बच्चों को दिया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 11 बच्चों को इस बार दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा कुश्ती महासंघ का कामकाज देखने के लिए किसकी अध्यक्षता में ओवरसाइट समिति का गठन किया गया? मैरी कॉम, जो कि बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश को कब तक देश का पहला, ठीक है, देश का पहला हरित, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है? वर्ष 2025। हाल ही में भारत की उपाध्यक्षता में FAO के 12वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? इटली की राजधानी रोम में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि FAO अर्थात फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुआ है? 16 अक्टूबर 1945 को। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाल ही में IGBC द्वारा किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन की प्लैटिनम रेटिंग से सम्मानित किया है? विशाखापत्तनम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर में कौन सा युद्धाभ्यास आयोजित किया जा रहा है? ट्रॉफेक्स 2023। भारतीय नौसेना के द्वारा कहाँ? तो हिंद महासागर में। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला सवाल है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सरकार के कॉमन सर्विस सेंटर अकादमी द्वारा किस निजी कंपनी के साथ मिलकर साइबर संगनी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? ओप्पो इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट सवाल, 25 जनवरी 2023 को हिमाचल प्रदेश द्वारा 53वां स्थापना दिवस, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का 53वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1971 में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? चंडीगढ़ में इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि ऑरेंज फेस्टिवल 2023 के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? कोहिमा, नागालैंड में। नेक्स्ट सवाल, प्रसिद्ध प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वास्तुकार जिनका हाल ही में निधन हो गया, आंसर हो जाएगा बालकृष्ण दोषी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि वैश्विक स्टैक डेवलपर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि नासा द्वारा परमाणु थर्मल रॉकेट इंजन बनाने के लिए कौन सी परियोजना प्रारंभ की गई है? डेक्को परियोजना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में लॉन्च ई निरीक्षण सॉफ्टवेयर के माध्यम से कौन सी क्षेत्रीय भाषा में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का अनुवाद किया जाएगा? तो ये 4 भाषा ध्यान रखिएगा, तमिल, गुजरात, ओडिशी और हिंदी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। गणतंत्र दिवस पर एकमात्र भारतीय मूल के व्यक्ति को पद्म विभूषण प्रदान किया गया, इनका नाम है श्रीनिवास वर्धन, ठीक है। तो गणतंत्र दिवस 2023 का ये भी ध्यान रखिएगा, 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर। वर्ष 2023 में कितने लोगों को पद्म विभूषण प्रदान किया गया? 6 लोगों को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपेगा, जरूर ध्यान रखिएगा, नाम भी याद रखिएगा। जाकिर हुसैन, श्रीनिवास वर्धन, एस कृष्णा, बालकृष्ण दोषी, मुलायम सिंह, दिलीप महालनोबिस। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली में दुनिया के पहले कोविड रोधी नासिक नेजल टीका या नेजल वैक्सीन की मैं बात करूं, यहाँ पे इनकोवैक को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मनसुख मंडाविया द्वारा, भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो गणतंत्र दिवस 74वें, ये भी ध्यान रखिएगा, 2023 की बात हो रही है। ये 74वें गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली में दुनिया के पहले कोविड रोधी नेजल टीके इनकोवैक को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मनसुख मंडाविया है क्या? भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं। नेक्स्ट सवाल पे कि महिला प्रीमियर लीग के पहले सीजन 2023 के लिए कितनी टीमों का ऐलान किया गया है? 5 टीम का। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? आपका 26 जनवरी को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल पे कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा यूविन पोर्टल किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया? तो गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण करना, दूसरा प्रसव रिकॉर्ड रखना, तीसरा गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखना। तो UWIN, ठीक है, UWIN पोर्टल, ध्यान रखना, UWIN पोर्टल का उद्देश्य यही है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे है कि वार्षिक जातीय ममानी महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा लद्दाख। तो फेस्टिवल से जरूर ध्यान रखिएगा, सवाल आता ही एग्जाम में।
वर्ष 2022 के लिए आईसीसी की टेस्ट टीम में जगह बनाने वाले एकमात्र भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं ऋषभ पंत। 31 जनवरी 2023 तक 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? अहमदाबाद, गुजरात में। और आखिरी सवाल, किस देश द्वारा दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का विकास करने की घोषणा किया गया? आंसर हो जाएगा कनाडा। कंप्यूटिंग के लिए आर्टिफिशियल सिनेप्स का आविष्कार किस देश के वैज्ञानिक के द्वारा किया गया है? तो दो देश मिलकर इसका आविष्कार किए हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया। चूंकि भारत में इंक्लूड इसे महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई कौन बन गई है? मिशेल यो। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस प्रतिवर्ष किस घटना की स्मृति में मनाया जाता है? हिटलर द्वारा यहूदियों का जन संहार। लगभग 60 लाख जो यहूदी थे उनको एक साथ, ठीक है, एक साथ एक गैस चैम्बर में ले जाकर रखा गया और उनकी हत्या कर दी गई और उनकी हत्या दम घुटने से हुआ, ठीक है। तो इस वजह से मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस। और ये कब की घटना है? ये दूसरे विश्व युद्ध के समय की घटना है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? 27 जनवरी को मनाया जाता है। वही बात करते हैं 27 जनवरी 2023 को जिला स्तर पर शिकायत निवारण मंच निधि आपके निकट 2.0 किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EFO के द्वारा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल मरीन को किसने लॉन्च किया है? सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा ये लॉन्च किया गया और केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन, जलमार्ग मंत्रालय के मंत्री हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, आईसीसी द्वारा हाल ही में वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर के रूप में किसे चुना गया? सूर्य कुमार यादव को, और इन्हें 360 डिग्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के मिक्स डबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिक्स डबल के विजेता कौन है? लुइसा स्टेफनी तथा राफेल मोटास, ठीक है, राफेल माटोस, जो कि ये दोनों कहाँ के हैं? ब्राजील के हैं। और किसको हराकर, तो इसे याद रखिएगा, सानिया मिर्जा तथा रोहन बोपन्ना को हराकर इन्होंने जीता है। और सानिया मिर्जा की अगर मैं बात करूँ, हाल ही में इन्होंने संन्यास ले लिया है, संन्यास की घोषणा कर दी है, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है। अब देखते हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे मिक्स्ड वाली बात होगी क्योंकि सानिया मिर्जा से रिलेटेड है, क्योंकि सानिया मिर्जा भी हाल ही में क्या है, इन्होंने संन्यास ले लिया है, इसलिए भी ये सवाल बन जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 मेंस सिंगल विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच, किसको हराकर? स्टेफेनोस सिसिपास को हराकर इन्होंने जीता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 वुमेन सिंगल किसने जीता है? एरिना सवालेंका ने जीता है, और किसको हराकर? एलेना रिवानिका को हराकर। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हाल ही में इंटरपोल के तीसरे यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। और नई दिल्ली में किसके द्वारा? तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के द्वारा। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोन, फ्रांस में है। फ्रांस के एक शहर है जहाँ फ्रांस के एक शहर है लियोन, वहाँ पे इसका मुख्यालय है और स्थापना होता है 1923 में, ठीक। नेक्स्ट सवाल में आते हैं कि हाल ही में भुगतान की आधुनिक तकनीक T+1 सेटलमेंट सिस्टम कहाँ लागू किया गया है? तो ध्यान रखिए, स्टॉक मार्केट अर्थात शेयर बाजार में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि डेटा गोपनीयता दिवस 2023 किस थीम के साथ मनाया गया? निजता के बारे में पहले सोचे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर मैं बात करूँ कि डेटा गोपनीयता दिवस मनाया कब जाता है? 28 जनवरी को ये मनाया जाता है। डेटा गोपनीयता विधेयक कब और किसके सिफारिश पर आता है? तो 2019 में BN श्री कृष्णन की समिति की सिफारिश पर ये आता है। डेटा गोपनीयता विधेयक 2019 का है, दोनों बातें ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि महानदी कोलफील्ड्स ने हाल ही में कहाँ चंद्रशेखर आजाद इको पार्क और कोयला संग्रहालय का निर्माण किया है? ओडिशा में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा देश के 7वें राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है? धारवाड़ की है, कहाँ? कर्नाटक में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? भोपाल, मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ है। मोपाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया नाम क्या कर दिया गया? मनोहर पर्रिकर, और ये है कहाँ पे? गोवा में स्थित है। 29 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में उद्यान उत्सव 2023 का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति भवन के अंदर मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अमृत गार्डन। महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान आपको रखना है।
नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि दिल्ली स्थित राजपथ का नया नाम क्या हो गया है? कर्तव्य पथ हो गया, ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र स्थित औरंगाबाद जो शहर है उसका नाम क्या हो गया है? क्या कर दिया गया? सामाजी नगर कर दिया गया है। नेक्स्ट सवाल, माउंट हैरियट नेशनल पार्क का नया नाम क्या कर दिया गया है? माउंट मणिपुर नेशनल पार्क है कहाँ पे? अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि डोनी पोलो एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में है। हाल ही में सी फीड द वर्ल्ड कार्यक्रम किसके लिए प्रारंभ किया है? पेप्सिको कंपनी तथा केयर फाउंडेशन के द्वारा, और इसका उद्देश्य है कृषक महिला को सशक्त बनाना। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि NMDCL नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? निकाह जरीन बॉक्सिंग की खिलाड़ी है, तेलंगाना की रहने वाली हैं। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे इन्होंने, अगर मैं बात करूँ विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 की अगर मैं बात करूँ से गोल्ड मेडल किसने जीता था? तो निकाह जरीन ने ही जीता था, ये भी ध्यान आपको रखना है। NMDCL कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 के समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? तो निकाह जरीन तथा शरद कमल, ये दोनों नाम आपको ध्यान रखना है। निकाह जरीन तथा शरद कमल, ठीक। निकाह जरीन जो कि आपके हैं बॉक्सिंग की खिलाड़ी हैं, और वही बात करते हैं शरद कमल, ये आपके क्या है? टेबल टेनिस के खिलाड़ी है, ठीक है, टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ICICI बैंक क्या 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सूर्य कुमार यादव को। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन है? भारत है। किसको हराकर? इंग्लैंड को हराकर। और इसमें भारत की कैप्टन कौन थी? शेफाली वर्मा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2023 की विजेता भारत जीती है इंग्लैंड को हराकर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का ये कौन सा संस्करण था? एक तो पहला ध्यान रखना आपको 15वां संस्करण था। आयोजन हुआ है आपके भारत के उड़ीसा राज्य के दो शहर भुवनेश्वर तथा राउरकेला में। विजेता अगर मैं बात करूँ टीम कौन है? जर्मनी है। किसको हराकर? बेल्जियम को हराकर। इसमें गोल्ड मेडल जीता है जर्मनी ने, सिल्वर मेडल जीता है बेल्जियम ने, और ब्रॉन्ज मेडल जीता है नीदरलैंड ने। और अगर मैं बात करूँ इसमें बेस्ट प्लेयर का अवार्ड किसे मिला है? निकलास वेलेनी को मिला है। कहाँ के हैं? जर्मनी के खिलाड़ी हैं। वहीं फेयर प्ले अवार्ड मिला है टीम बेल्जियम को, तो बेल्जियम की टीम को फेयर प्ले अवार्ड मिला है, ये भी ध्यान रखना है। और सर्वाधिक गोल करने वाले हीरो टॉप स्कोरर का अवार्ड मिला है जेरेमी हेवर्ड, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। नेक्स्ट सवाल पे देखिए, किस देश ने महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए डेवी हॉकले मेडल लॉन्च करने की घोषणा की है? न्यूजीलैंड। और रिचर्ड हेडली पदक भी किसके द्वारा दिया जाता है? पुरुष क्रिकेटर को दिया जाता है न्यूजीलैंड के द्वारा, ये भी ध्यान में आपको रखना है। महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने वाला पहला देश कौन था? न्यूजीलैंड था। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी ने पहली ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा किया है? उत्तराखंड रुद्रपुर में। तो ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी ने पहली ग्रीन, जहाँ फर्स्ट है इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, RBI द्वारा पहली बार कौन सी बॉन्ड जारी किया गया जिसका उद्देश्य हरित परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है? सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किस योजना को प्रतिस्थापित करके स्मारक मित्र योजना, इंपॉर्टेंट है योजना, ध्यान रखिएगा, को लॉन्च करने की घोषणा की है? धरोहर गोद लें, ठीक। किस योजना को? तो आंसर होगा इसका धरोहर गोद लें। और प्रस्थापित किसको किया है? तो स्मारक मित्र योजना को, ठीक। किस योजना को प्रतिस्थापित करके? तो धरोहर गोद ले की जगह पे स्मारक मित्र योजना होगा। धरोहर गोद ले योजना जो आई थी, कब आई थी? 27 सितंबर 2017 को ये आई थी। विश्व पर्यटन दिवस अगर मैं बात करूँ तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि वर्तमान में भारत की कितनी धरोहर यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है? 40, जिसमें कि सांस्कृतिक 32 है, प्राकृतिक 7 है तथा मिश्रित 1 है। और एक कौन है? वो कंचनजंगा, जो कि मिश्रित विरासत है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षा पर जारी अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020 के तहत सर्वाधिक नामांकन किस राज्य में दर्ज किया गया? उत्तर प्रदेश में। वही बात करें सर्वाधिक विश्वविद्यालय के मामले में पहले स्थान पर कौन है? राजस्थान। ऑनलाइन गेमिंग के मामले में पहले स्थान पर है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में वॉक्सन यूनिवर्सिटी ने लड़कियों के लिए प्रोजेक्ट एस्पिरेशन को कहाँ लॉन्च किया है? तेलंगाना में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ऑपरेशन ऑक्टोपस का संबंध किससे है? तो PFI को बैन करने के लिए, भारत में PFI को बैन करने के लिए ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। हाल ही में न्यायाधीशों को एक पैनल द्वारा गणतंत्र दिवस परेड की सर्वश्रेष्ठ झांकी किसे घोषित किया गया है? उत्तराखंड को, ठीक है, उत्तराखंड को। इसमें मानस खंड को दिखाया गया है। और ये कौन सी गणतंत्र दिवस? 74वें गणतंत्र दिवस 2023 की है, ध्यान रखिएगा।
माई गॉव के द्वारा, माई गवर्नमेंट के पैनल के द्वारा गणतंत्र दिवस परेड की सर्वश्रेष्ठ झांकी किसे घोषित किया गया है? तो इसके द्वारा मोढेरा गांव, जो कि भारत का सौर ऊर्जा से संचालित पहला गांव है, कहाँ का? गुजरात का। तो दोनों बात है। न्यायाधीशों के पैनल की अगर मैं बात करूँ इसके अनुसार तो उत्तराखंड, और माई गॉव पैनल के द्वारा गुजरात।